एक बार मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे, रास्ते में उसने आवाज़ दी, कहा मुझसे कि देख सामने गरीब जा रहा है। मैंने कहा गरीब? वो तो कार पे जा रहा है। उसने कहा नैनो में जा रहा है। तब मेरा दिमाग ठनका, अरे हाँ नैनो, नैनो मतलब गरीबों की कार। उस कार की छवि ऐसी बनाई गई थी कि गरीबों की कार है, हर आदमी इसको खरीद सकता है। जो अमीर आदमी था वो नैनो नहीं खरीदना चाहता था क्योंकि उसका स्टेटस कम होता। अब वो अपना स्टेटस गिराना नहीं चाहता था, मध्यम वर्गीय गरीबों की श्रेणी में नहीं आना चाहता था, और गरीब तो गरीब, वो तो खरीद लगते की कार भी नहीं खरीद सकता था। तो हमने ये देखा है कि हमारे देश में टाटा के प्रोडक्ट को लोग बहुत उसके ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि टाटा का नाम है, उस पर लोगों का विश्वास है। परंतु उसकी छवि ऐसी बनाई गई थी कि गरीबों की गाड़ी, इसलिए वो गाड़ी खराब हो गई, खत्म हो गई, और टाटा को वो गाड़ी बंद करनी पड़ी। और हमारी एक मानसिकता ये भी बन चुकी है कि जो चीज़ सस्ती होगी वो खराब होगी, जो कि गलत है। तो इस तरह यह है कि जिस तरह की छवि बनाई जाएगी उस तरह उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। छवि किसी भी वस्तु की भी हो सकती है, देश की भी हो सकती है, और इंसान की भी हो सकती है। एक इंसान को एक बार गुंडा कह दीजिए, बन जाए वो गुंडा, सर्टिफाइड गुंडा हो जाए, तो वो उस गुंडे की छवि से कभी बाहर नहीं निकल पाता। आज सुबह मैं आज एक चैनल देख रहा था, मैंने देखा उसमें एक रिपोर्टर महाशय चुनाव कवर करने के लिए बिहार गए हुए थे। उन्हें दिखाया कि एक सड़क पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और वो कुछ दाने बेन रहे हैं, दाल के और चने के। उनके साथ एक बुजुर्ग महिला भी है बच्चों के साथ, वो भी बेन रही है। तो उसने ये बताया कि हमारे यहाँ देखिए कितनी गरीबी है, बिहार में कोई ध्यान नहीं है, सरकार ने कुछ नहीं किया गरीबों के लिए। और जब उसने उस बुजुर्ग महिला से पूछा कि तुम क्यों बेन रही हो, क्या तुम्हें राशन नहीं मिला नवंबर तक का? बोली मिला, बस उसका कैमरा बंद हो गया। तो मेरा ये कहना है उस रिपोर्टर महाशय को हमारे देश की मानसिकता को भी समझना चाहिए था, उसको वेरीफाई करना चाहिए था कि ये इसमें सत्यता कितनी है। हमारे यहाँ हाईवे पर कोई भी ट्रक जाता है, किसी भी सामान से लदा हुआ कोई वाहन जाता है, अगर वो दुर्घटनाग्रस्त होता है, उसका सामान बिखरता है, तो लोग टूट पड़ते हैं लूटने के लिए, चाहे वो कुछ हो, दूध हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, दवाई हो, जो कि उनके किसी काम की नहीं है, फिर भी लूट मचाते हैं। तो ये हमारे देश में एक मानसिकता है। वो दाल गिरी थी ट्रक से, उसको उठाने लग गए क्योंकि उनको और कोई काम भी नहीं था। ये मैं नहीं कहता कि गरीबी नहीं है, सत्यता नहीं दिखानी चाहिए, दिखानी चाहिए, परंतु पहले उसका वेरिफिकेशन तो कर लो कि सत्य क्या है। दूसरी चीज, अब इसी से जुड़ी हुई चीज मैं ये बताऊं कि हमारे यहाँ हमारे को हर नागरिक को अपने देश की छवि बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारी हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि हमारे देश की छवि, हमारे यहाँ के लोगों की छवि अच्छी बने, क्योंकि हमारे देश की छवि जो है बाहर बहुत अच्छी नहीं है। एक बार एक स्वामी जी जापान यात्रा कर रहे थे, वो ट्रेन में बैठे हुए थे, उनका फल खाने का मन किया। उनने सोचा कि कहाँ फल मिलेंगे, देखा उनको लगा कि नहीं अच्छे फल नहीं हैं। उसने अपने सह यात्री को बोला, जो कि जापानी था, कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। वो अगले स्टेशन पे उतरा युवक और फल लेके आया, स्वामी जी को फल दिया। स्वामी जी ने फल दिए, अच्छे फल थे। उनने पूछा कि कितने के हैं, कितने पैसे लगे? उसने कहा स्वामी जी पैसे नहीं लूँगा, बस आपसे एक निवेदन है कि आप भारत जाके ये मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, इससे हमारी छवि खराब होगी। तो ये होती है देशभक्ति, देश की छवि बनाने का हर नागरिक का कर्तव्य। अब देखिए 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की छवि बनाने का बहुत भरसक प्रयास किया और उसमें काफ़ी हद तक सफल हुए, क्योंकि पहले हमारा देश सपेरों का देश, गांव का देश, गंदगी का देश, गरीबों का देश माना जाता था। तो ये उनने किया। आज हम जाते हैं विदेश में, हमारी इज्जत होती है, हमें मान सम्मान मिलता है, सब करता है। तो छवि हमारे देश की अब जाके
ऐसी हो गई कि हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए जब भी करें छवि सकारात्मक बनाएं, अच्छी बनाएं, देश की हो, इंसान की हो या किसी वस्तु की हो, ये सब कुछ छवि पे निर्भर करता है। मैं कमल ग्रोवर, उद्योगपति, विचारक, अपने विचार आपके सामने समय समय पे अपने चैनल द्वारा प्रकट करता रहूँगा। अनकही अब कही, तब तक के लिए नमस्कार।